हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गिवन प्रॉब्लम जो है जेई मेन 2019 की है। इसमें दे रखा है इन द गिवन सर्किट डायग्राम द करंट्स I1 इक्वल टू दे रखा है -0.3 एम्पियर। वैल्यू मैं लिख लेता हूँ। I1 इक्वल टू दे रखा है -0.3 एम्पियर। I4 की वैल्यू दे रखी है नेटवर्क में 0.8 एम्पियर और I5 की वैल्यू दे रखी है हमको दे रखी है 0.4 एम्पियर। हमसे इस नेटवर्क में I2, I3 और I6 की वैल्यू हमसे फाइंड करने के लिए बोली गई है। तो ये अननोन करंट है, इनको हमें निकालना है। गिवन नेटवर्क में जो है सारी वैल्यूज जो है करंट की दे रखी हैं। तो करंट को सॉल्व करने के लिए हम यहां पर इस्तेमाल करेंगे किरचॉफ्स जंक्शन रूल, या इसको हम लोग कई बार है ना केसीएल भी बोलते हैं। तो के है ना किरचॉफ करंट रूल भी बोल देते हैं इसको। तो हम देख लें, तो हम जंक्शन को पहले सिलेक्ट करेंगे किस जंक्शन पे हमको इसको लगाना है। तो हम पहले सिलेक्ट करते हैं एस जंक्शन को। तो मैं कुछ वैल्यूज यहाँ पर लिख ले रहा हूँ। पहले I4 की वैल्यू यहाँ पर ही नोट कर दे रहा हूँ डायग्राम में 0.8 एम्पियर, और इसको लिख दे रहा हूँ -0.3 एम्पियर, और I5 की वैल्यू 0.4 एम्पियर। तो किरचॉफ रूल अगर लगाएं एट जंक्शन एस पर लगा रहे हैं, तो एस पर अगर हम देखें तो I4 की करंट इन कर रही है और I5 और I3 आउट हो रही है। तो हम इसके लिए इक्वेशन लिख सकते हैं I4 इक्वल टू I3 प्लस I5। हमें I3 फाइंड करनी, तो I3 इक्वल टू हो जाएगा I4 माइनस I5। I3 इक्वल टू हो जाएगा, I4 की वैल्यू कितनी है 0.8 एम्पियर माइनस I5 की वैल्यू 0.4 एम्पियर। तो यहां से हमारे पास I3 की वैल्यू आ जाएगी 0.4 एम्पियर। ठीक है, अब हमें फाइंड करनी है I2 की वैल्यू। तो I2 की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें रूल लगाना पड़ेगा एट जंक्शन R। तो एट जंक्शन R पर देख लेते हैं। एट जंक्शन R पर देखें तो I2 और I1 करंट इन हो रही है और I4 करंट जो है आउट हो रही है। तो I4 इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2। I2 इक्वल टू हो जाएगा I4 माइनस I1। I4 की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 0.8 एम्पियर प्लस माइनस दे रखा माइनस ऑफ 0.3। तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो I2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1.1 एम्पियर। अब हमें I6 की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो I6 की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम है ना डायरेक्ट भी देख सकते हैं और जंक्शन रूल भी लगा सकते हैं। जंक्शन रूल लगाएं तो हम देखें, जंक्शन रूल लगा लेते हैं हम लोग कहां पर, एट जंक्शन क्यू पर देखें तो I6 करंट और I3 करंट इन हो रही है और I1 और I2 करंट क्या हो रही है, आउट हो रही है। तो I6 की वैल्यू में फाइंड करनी, तो I6 इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2 माइनस I3। I1 की वैल्यू है मेरे पास -0.3 प्लस I2 की वैल्यू हमने फाइंड करी थी 1.1 प्लस I2 की वैल्यू हमने प्लेस करी ली है और I3 की वैल्यू आ गई हमारे पास। कितनी निकाली थी हमने वैल्यू ये I3 की, I3 की वैल्यू आई थी 0.4 एम्पियर। तो ये माइनस में है, तो माइनस 0.4 एम्पियर। तो यहां से आएगा 0.8 माइनस 0.4, तो I6 की वैल्यू आ गई 0.4 एम्पियर। हम I6 की वैल्यू डायरेक्ट भी देख सकते थे। ये I5 वाली करंट जो है सीधे जा रही है, कहीं पे भी है ना डिवाइड नहीं हो रही। इसका मतलब I5 और I6 की वैल्यू क्या है, सेम है। तो इसको हम है ना 0.4 डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते थे। तो अब लिख लेते हैं हम लोग आंसर। हमारे I2 की वैल्यू आई हमारी 1.1 एम्पियर, I3 की वैल्यू आई है हमारी 0.4 एम्पियर और I6 की वैल्यू आई है 0.4 एम्पियर। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन देख रहे हैं तो ए ऑप्शन जो है हमारा मैच कर रहा है।
तो इस प्रॉब्लम के लिए जो है गिवन नेटवर्क में ए ऑप्शन इज जो है राइट आंसर है।